दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा एकलव्य के बारे में। आप में से कईयों ने उसका नाम सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। एकलव्य एक भील का पुत्र था, यानी एक कबीले के सरदार का बेटा, जो आज के शब्दों में बोला जाए तो ट्राइबल जनजाति के सरदार का बेटा। ये बचपन से बड़ा ही तेजस्वी और प्रतिभाशाली बालक था और ये चाहता था कि बड़ा होकर एक महान धनुर्धर बने, और इसके लिए आवश्यकता थी एक कुशल, योग्य और सबसे प्रसिद्ध गुरु की। तो इसने प्रारंभ की गुरु की खोज, और इसे पता लगा कि गुरु द्रोणाचार्य उस समय भारत के सबसे महान गुरु हुआ करते हैं। तो फिर वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला कि हे गुरुदेव, क्या आप मुझे शिक्षा देंगे? मैं भी एक महान धनुर्धर बनना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य क्योंकि एक राजगुरु थे, और इस वजह से उन्हें राजकुमारों के अलावा किसी अन्य को शिक्षा देने की कोई अनुमति प्राप्त नहीं थी, और इस वजह से उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। और इस बात से निराश होकर एकलव्य चला गया। लेकिन उसके मन में जो शिक्षा लेने की जो ललक थी वो कम न हुई। तो वो गुरु को देखता रहा छुप छुप कर कि वो कैसे बच्चों को शिक्षा देते हैं, और जिन जिन स्थानों पर गुरु चले उन स्थानों पर जब गुरु अपने आश्रम से बाहर गए तो उन स्थानों की मिट्टी उसने उठा ली और जंगल में ले आया। जंगल में एक खास जगह पर उसने एक आश्रम स्थापित किया, और उस आश्रम में उस लाई गई मिट्टी से उसने गुरुदेव की एक प्रतिमा बनाई। उस प्रतिमा को अपना गुरु मानकर वो लगातार धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जंगल में अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, और उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था। तो वो कुत्ता आगे जा रहा था। थोड़ी देर में कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। तो गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आगे गए तो देखा कि उस कुत्ते के मुंह पे बाणों का एक ऐसा जाल बना है, और जिस जाल की वजह से वो कुत्ता बोल नहीं पा रहा। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात क्या थी कि वो जाल लगने के बावजूद उस कुत्ते पे कोई असर नहीं हुआ। वो कुत्ता सही सलामत था। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किया किसने। आगे जाके उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक हाथ में बाण और एक हाथ में धनुष लेके खड़ा है। तो उसने उसका परिचय पूछा, और पूछा कि कुत्ते की ये दशा क्या आपने की? तो उसने कहा, जी गुरुदेव, ये मैंने ही किया। तो गुरु ने उसका परिचय पूछा। उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं एकलव्य हूँ। कई वर्ष पहले आपसे मैं धनुर्विद्या की शिक्षा लेने के लिए आया था। उस समय आपने अपनी व्यवस्था दिखाते हुए मुझे मना कर दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा कि बताओ, आपके गुरु कौन हैं? तो एकलव्य ने बड़ी ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य फिर से आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने मना कर दिया था तो उसके बाद मैं तुम्हें कैसे शिक्षा दे सकता हूं? तुम सत्य बताओ कि कौन है तुम्हारे गुरुदेव? अर्जुन भी वहां पर खड़ा हुआ, बड़ा ही आश्चर्यचकित होते हुए गुरु से बोला कि हे गुरुदेव, आप तो कह रहे थे कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा धनुर्धर मैं हूं, तो फिर आपने इन्हें कब शिक्षा दी? ये सुन के एकलव्य उनको अपने आश्रम में ले आया और उन्हें अपनी बनाई हुई एक प्रतिमा को दिखाया। तो उसने कहा, हे गुरुदेव, आपकी प्रतिमा बनाकर मैं यहाँ पर धनुर्विद्या का अभ्यास किया करता था, और कभी कभी आपके आश्रम में जाकर जब आप शिक्षा दे रहे होते थे अपने शिष्यों को, तो मैं देख लिया करता था, और इसी तरह कड़े परिश्रम के बाद मैं आज बड़ा धनुर्धर बन पाया हूँ। गुरु द्रोणाचार्य थोड़ी देर सोचते रह गए, और उसके बाद उन्होंने एकलव्य से कहा कि एकलव्य, अगर तुम सत्य में मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो एकलव्य ने कहा कि हे गुरुदेव, आप कहिए, इस संसार में जो भी ऐसा वस्तु हो जो आपको चाहिए वो मैं आपके पास ला कर दूंगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य ने थोड़ी देर उनकी ओर देखा, और उसके बाद अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुस्कुराते हुए काटकर उनकी चरणों में रख दिया।
ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी में कई लोग गुरु द्रोणाचार्य को एक बड़ा ही निर्दयी और अन्याय करने वाला गुरु कहते हैं। उनके अनुसार पहले तो गुरु ने एक गरीब व्यक्ति को शिक्षा देने से मना कर दिया, और दूसरे जब उसने कड़ी मेहनत के द्वारा एक महान धनुर्धारी होने की शिक्षा अर्जित कर ली तो उसका अंगूठा कटवा दिया। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है दोस्तों। उस दूसरे पक्ष के अनुसार कि अगर इस कहानी में गुरुदेव ने एकलव्य से उसका अंगूठा न मांगा होता तो क्या एकलव्य की ये कहानी लोगों तक पहुंच पाती? वो एक आम शिष्य की भांति वो खो जाता। एकलव्य के इस कार्य के द्वारा एकलव्य पूरे भारतवर्ष में न सिर्फ प्रसिद्ध हुआ बल्कि पूजनीय हो गया। एक महान शिष्य के रूप में उसकी पूजा आज भारतवर्ष में होती है और उसके नाम के मंदिर भी भारत में हैं। उसके नाम से आज कुछ स्कूल भी चलते हैं जहां पर ट्राइबल बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो इस कहानी के जरिए गुरुदेव ने एकलव्य को भारतवर्ष में सदा के लिए अमर कर दिया। इसके अलावा एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का प्रवर्तक भी कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय में तीरंदाजी जितनी भी जगह होती है उस तीरंदाजी में अंगूठे का इस्तेमाल नहीं होता है। आप देखेंगे पूरे विश्व में तीरंदाजी में सिर्फ 4 उंगलियों का ही इस्तेमाल होता है, और उनमें भी खासकर पहली और दूसरी उंगली का इस्तेमाल होता है। खैर, जो कुछ भी हो, एकलव्य का नाम सदा सदा के लिए इस कहानी के बाद अमर हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में दीजिए, और अगर ये आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।